हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। प्रश्नावली 3.6, इसमें 2 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 बताया जाएगा, पार्ट थर्ड। 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। देखते हैं इसको हमको किस प्रकार से लगाना है। वही करना है, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे रैखिक समीकरण के युग्म में बदलेंगे और उसके बाद लगाना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे। 4/x है, इसे हम लिखेंगे 4 × 1/x। 4 का 1 × 4, 4/x प्लस 3 × y = 14। इससे क्या होगा कि 1/x = क्या रखेंगे, p, और y = वैसे तो 1/y होना चाहिए, लेकिन अगर y ही है तो y = p रख देंगे, क्योंकि हमको इसको अंक के बाद p और अंक के बाद q लाना है। इसी प्रकार इसमें को समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। इसी प्रकार इसमें करेंगे 3 × 1/x करें तो 3 का 1 × 3/x बन जाएगा। -4 इंटू कर लिया जाए y = 23, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे 1/x = p। अगर 1/y होता तो y रखते, तथा 1/x = p और उसके बाद तथा y = q रखने पर, तो हम जहाँ जहाँ 1/x रहेगा वहाँ p रख देंगे और जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ q रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 1/x के स्थान पर p। इसके बाद फिर प्लस 3 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा y के स्थान पर q। जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ रखेंगे q = है 14। अगर व्यवस्थित करें तो 4 का p में मल्टीप्लाई 4p, 3 का q में 3q और प्लस इक्वल टू हो जाएगा 14। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे। ये तो पहले वाले से बनाया गया, दूसरे वाले से क्या बनेगा। 3 × 1/x के स्थान पर रखना है p, -4 × y के स्थान पर रखना है q = 23। तो 3 का p में मल्टीप्लाई 3p -4 × q का कितना हो जाएगा 4q और = 23। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से p और q का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर गुणांक कितना है 4, यहाँ पर गुणांक कितना है 3, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 4। तो p का गुणांक बराबर करें, 4 और 3 का लासा आएगा 12। अब 4 में कितने से गुणा कराएं 12 है, 4 3 12। 3 में कितने से गुणा कराएं कि 12 है, तो 3 चौक 12। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा, 4 में 4 से गुणा करके अगर ये 12 और ये 12 हो जाएगा तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। अब चिन्ह देखेंगे, चिन्ह क्या है, समान है। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, जहाँ कोई निशान नहीं होता वहाँ प्लस होता है। चिन्ह भी समान है, तो हम समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 4 से गुणा करके घटाने पर। तो सबसे पहले समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दें, तो 3 का 4 में गुणा 3 चौक 12p प्लस 3 का 3 में गुणा 3 3 का हो जाएगा 9q = 3 का 14 में गुणा करें तो हो जाएगा 42। अब इसके बाद 4 का 3 में गुणा करें तो 4 3 12p -4 का 4 में गुणा करें 4 चौक 16q = 4 का 23 में गुणा करना तो 4 3 12 के 2, 4 दूना 8 1 9। और घटाना है, घटाने पर निशान बदल जाता है, ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में। ये प्लस में माइनस में कट जाएगा और 9 और 16 हो जाएगा 25q = अब इसको इससे माइनस करेंगे, 2 में से 2। अब 42 में से 92 जाएगा नहीं, तो पहले माइनस नोट कर लें, इसके बाद उल्टा घटा देते हैं। 92 में से 42, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा। तो q = -50/25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो q = -2 आ गया। अब हम इस q का मान समीकरण 3 या 4 में रख देते हैं। लिखेंगे q = कितना है -2। तो q = -2 समीकरण 3 में रखने पर
तो समीकरण 3 क्या है, 4p प्लस 3q। तो q के स्थान पर कितना रखेंगे, q के स्थान पर रखेंगे -2 इज इक्वल टू 14, तो इज इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4p और प्लस माइनस हो जाएगा -3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 14। 4p इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इधर आएगा तो +6। 4p इज इक्वल टू 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20। p इज इक्वल टू 20 और गुणांक जाता है बटे में, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। p इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब हमारे पास p इज इक्वल टू 5 है और q इज इक्वल टू है -2। तो उसके आगे लिखिएगा, जब p इज इक्वल टू, या 1/x बराबर क्या रखे थे, 1/x इज इक्वल टू p रखे थे, लिखेंगे जब 1/x इज इक्वल टू p, तो 1/x इज इक्वल टू p बराबर क्या निकाले हैं 5। तो यहाँ रख देंगे p के स्थान पर 5 और अपान कर देंगे 1। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 और x का 5 में x इंटू 5 और x इज इक्वल टू गुणांक जाएगा बटे में, तो 1/5। तो x का मान निकल गया 1/5। अब हम लिखेंगे तथा जब 1/x इज इक्वल टू क्या रखे थे p और y इज इक्वल टू रखे थे q, तो y इज इक्वल टू रखेंगे q। तो y इज इक्वल टू q और q बराबर आया है -2, तो यहाँ पर q के स्थान पर रख देंगे -2। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 1/5 आया, y इज इक्वल टू -2 आया, यही इसका आंसर है। नंबर 4 लगाते हैं। नंबर 4 में है 5/x -1, 1/y -2 इज इक्वल टू 2, 6/x -1, 3/y -2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंक को पहले निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/x -1 और उसके बाद प्लस अंक अगर बाहर कर भी लें तो फिर से ये बन जाएगा 1/y -2। इसको वैसे ही रहने देते हैं, बात ही ख़त्म है। इज इक्वल टू 2। और इसी प्रकार से इसमें का अंक निकाल लें तो ये बनेगा, अंक इधर आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, x -1, तो 1/x -1, यानी दोनों मैच करने चाहिए। माइनस इसमें से अंक निकालें तब ये बनेगा 1/y -2, 3 का 1 मल्टीप्लाई 3/y -2। यानी कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी है कि कॉमन लिया जाए तो दोनों में काम कर जाए। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। यहाँ लिखेंगे 1/x माइनस ब्रैकेट में जितना है 1/x -1 इज इक्वल टू p, तथा 1/ कितना है ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट में, 1/y -2 इज इक्वल टू q रखने पर, तो 5 इंटू 1/x -1 बराबर रखना है p प्लस 1/y -2 बराबर रखना है q इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद 5 का अभी रुक जाइए, 5 का p में मल्टीप्लाई 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, अब बनेगा इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद यहाँ पर आएंगे 6 1/x -1 बराबर रखना है p -3 1/y -2 बराबर रखना है q इज इक्वल टू 1। तो 6 का p में मल्टीप्लाई 6p -3 का q में 3q इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से हमें हल करके p और q का मान लाना है। तो देखेंगे यहाँ पर गुणांक है 5, यहाँ पर गुणांक है 6, 5 और 6 का लासा हो जाएगा 30, यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर गुणांक है 3, तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, चिन्ह है विपरीत, तो अगर चिन्ह विपरीत होता है तो जोड़ना पड़ता है दोनों समीकरण को। तो समीकरण 3 में सबसे पहले हम 3 से गुणा कराएं, तब यहाँ 3q आएगा, जब 3q आ जाएगा तो यहाँ पर भी 3q है, चिन्ह विपरीत है, जोड़ देंगे। समीकरण 3 में हम गुणा कराएंगे 3 से, लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 से जोड़ने पर, तो समीकरण 3 में गुणा करेंगे 3 से, 3 × 5 = 15p प्लस 3q
बराबर 3 दूना 6। अब 4 में हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6p माइनस 3q और बराबर 1। अब जोड़ने पर निशान नहीं बदलता है तो 15 प्लस 6 ये हो जाएगा 21p, प्लस में माइनस में कट जाएगा, 6 1 हो जाएगा 7। p इज इक्वल टू 7 अपान गुणांक जाएगा बटे में तो ये हो जाएगा 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर हमने देखा कि p इज इक्वल टू आ जाता है 1/3। अब यह p का मान समीकरण 3 में रखा जाए या 4 में रखा जाए, तो p का मान समीकरण 3 में रखने पर तो इतने में नहीं आएगा। लिखते हैं p इज इक्वल टू 1/3 समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। तो 5 और p के स्थान पर हो जाएगा 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2। 5 का 1 मल्टीप्लाई 5/3 प्लस q इज इक्वल टू 2। q इज इक्वल टू 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 5/3 अपान कर लेंगे 1। अब q इज इक्वल टू 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 माइनस इसका मल्टीप्लाई 5/3 का 1 में हो जाएगा 3। q इज इक्वल टू 6 में से 5 जाएगा तो ये आएगा 1/3। तो हमें p का मान भी मिल गया, p का मान मिला है 1/3 और q का भी मान मिला है 1/3। अब आ जाएंगे क्वेश्चन पर। हमने रखा था 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p। तो यहाँ पर लिखेंगे जब 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p, तो यहाँ लिखेंगे 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p के स्थान पर 1/3। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा 3, इसका इसमें कराएं तो ये x माइनस 1। अब माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू x। 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x। अगर इसको हम व्यवस्थित रूप में लिखें तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार से दूसरा लगाएंगे। दूसरे में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q। तो यहाँ लिखेंगे 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q तथा लगा देते हैं 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q का मान है 1/3। अब 3 का 1 मल्टीप्लाई 3y माइनस 2 का नम y माइनस 2, 3 माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो हमने देखा x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5, यही इसका आंसर है। नंबर 5 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 7x माइनस 2y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 5। 8x प्लस 7y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 15। सबसे पहले इस समीकरण को लेते हैं, यहाँ पर इसका बटा अलग कर लेते हैं। तो 7x अपान एक्स वाई और माइनस 2y अपान एक्स वाई। जैसे कि हर बराबर होता है तो एक बार लिखा जाता है, तो जब एक बार लिखा है तो उसके हर को हम अलग अलग लिख सकते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब इस x से इस x को काट देंगे और इस y से इस y को काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 7 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा y, माइनस 2 यहाँ बचेगा और बचेगा अपान x इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करते हैं 7 इंटू 1 अपान वाई माइनस 2 इंटू 1 अपान एक्स पहले की तरीके से इज इक्वल टू 5। 7 हटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 2 हटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा 1, तो ये इस तरीके से 1 अपान वाई बन जाएगा। इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से दूसरे को देखते हैं। 8x प्लस 7y है तो इसे लिखेंगे 8x अपान एक्स वाई प्लस 7y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब x से x आउट, y से y आउट, तो यहाँ बचेगा 8 अपान वाई प्लस 7 अपान एक्स इज इक्वल टू 15। अब हम क्या करेंगे 8 इंटू 1 अपान वाई प्लस 7 इंटू 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 15। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें 1 अपान वाई पहले आया है, 1 अपान एक्स बाद में। कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे ये समीकरण नंबर 2 है। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 में 1 अपान वाई पहले आया है तो इसे p मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले वाले को p मानते हैं।
में वाई 1/y इज इक्वल टू पी तथा 1/x इज इक्वल टू क्यू रखने पर पहले जो है उसे p मानिए, बाद में जो है उसे q मानिए। ऐसा नहीं है कसम खा लिए कि 1/x इज इक्वल टू पी ही रखा जाएगा। तो हम समीकरण 1 और 2 में 1/y इज इक्वल टू पी और 1/x इज इक्वल टू क्यू रख देते हैं। समीकरण 1 है 7 इंटू 1/y, तो 7 इंटू 1/y के स्थान पर कितना रख देंगे p। इसके बाद क्या है -2 इंटू 1/x, तो -2 इंटू 1/x, 2 के बाद 1/x है तो 1/x की जगह पर q हो जाएगा और इज इक्वल टू कितना है 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अगला समीकरण बनाएंगे, ये देखिए 8 और उसके बाद 1/y है तो 1/y इज इक्वल टू रखना है p, फिर प्लस है, फिर 7 1/x है तो 7 1/x के स्थान पर रखेंगे q इज इक्वल टू 15 है तो यहाँ पर लिख देंगे 15। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब हम किसी एक के गुणांक को बराबर करेंगे, तो 7 और 8 नहीं गुणांक बराबर, 2 और 7 नहीं गुणांक बराबर, तो 7 और 8 का हम गुणांक बराबर कर लेते हैं। 7 और 8 का एलसीएम आएगा 56, 56। तो 7 में कितने से गुणा कराएं कि 56 आए, तो 8 से गुणा कराएं। 8 में कितने से गुणा कराएं कि 56 आए, 7 से, तो यानी 3 में गुणा कराना है 8 से, 4 में गुणा कराना है 7 से। जब दोनों में 56 आ जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बराबर है, और चिन्ह अगर समान होते हैं तो हम इस समीकरण को इस समीकरण से घटाते हैं, यानी चिन्ह समान होता है तो घटाया जाता है। समीकरण 3 में 8 से, समीकरण 4 में 7 से गुणा करके घटाने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 8 से तथा समीकरण 4 में 7 से गुणा करके घटाने पर, तो घटाते हैं। समीकरण 3 में पहले 8 से गुणा कराएं, समीकरण 3 में 8 से गुणा कराएं तो 8 सते 56, 8 दूना 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 56p माइनस 16 q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 पंचे 40। अब समीकरण 4 में गुणा कराना 7 से, तो ये हो जाएगा 7 8 56, 7 7 49, 7 8 56 p और प्लस 7 7 49 q इज इक्वल टू 7 का 15 में 15 सत्ते 105, घटाने पर निशान बदल जाता है, तो 56p प्लस में 56p माइनस में कट गया। अब यहाँ पर -16 -49 दो राशियाँ माइनस में जुड़ जाती हैं, मान माइनस में, 6 9 15, 4 1 5 1 6, 40 में से 105 नहीं जाएगा तो पहले माइनस नोट करो, फिर 105 में से 40 हटा दो, 5 का 0, 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ पर आ गया 65। क्यू ऐसे नोट कर लेंगे, क्यू इज इक्वल टू -65 और गुणांक बटे में जाएगा तो -65, तो 65 इकन्नम 65, क्यू इज इक्वल टू आ गया 1। अब क्यू का मान समीकरण 3 या 4 में रख देंगे, क्यू इज इक्वल टू 1 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5, कितना है 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5, तो 7p माइनस 2q के स्थान पर 1 इज इक्वल टू 5, 7p माइनस 2 का 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5, 7p इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इधर जाएगा तो +2, 7p इज इक्वल टू 5 2, 7p इज इक्वल टू 7/7, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर p इज इक्वल टू आएगा 1। हमने देखा कि p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 1 आता है। अब लगाएंगे जब वाली कंडीशन, तो लिखेंगे जब हमने क्या रखा था, हमने रखा था 1/y इज इक्वल टू p, तो यहाँ लिखेंगे 1/y इज इक्वल टू p, तो 1/y इज इक्वल टू p बराबर आया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1/1, तो y का 1 मल्टीप्लाई y, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1, तो y इज इक्वल टू 1। और एक जब रखा गया था 1/x इज इक्वल टू q, लिखेंगे तथा 1/x इज इक्वल टू q, तो 1/x इज इक्वल टू q बराबर भी आया हुआ है 1,
तो ये भी हो जाएगा x का 1 में मल्टीप्लाई x, 1 का 1 में 1, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, यही इसका आंसर है। नंबर 5 क्वेश्चन तक हो गए हैं। नंबर 6 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने आप से पढ़ते रहिए और लगातार रिवाइज करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।